गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो तो आज 1 तारीख है, ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज का आज तीसरा दिन है। जैसा कि आप सब देख सकते हो कि बाहर बारिश हो रही है, तो इसके लिए मुझे जिम विम का टाइम वाइम देखना पड़ेगा क्योंकि मैं अपना वर्कआउट किसी हालत में मिस नहीं करना चाहता। मैं ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज 14 में पार्ट ले रहा हूँ और मेरा इंटेंशन जीतना है। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज फिटर की तरफ से एक चैलेंज है ऑनलाइन, जिसमें आपको अपने वीक 1 से लेकर वीक 12 तक की वीडियोस डालनी होती है एक कोड वगैरह बोल के, और जिसका ट्रांसफॉर्मेशन सबसे बढ़िया होता है वो जीत जाता है। मैं ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज 9 से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ कि आप देखोगे ना ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज 9 में, तो उसमें बॉडी बहुत बच्चों जैसी थी, तो अब धीरे धीरे कर करके बनी है। साल की स्टार्टिंग से इससे बल्क वगैरह किया था, तो अब टाइम आ चुका है वापस से रिप्ड हो जाने का। बेसिकली इसके 2 फ़ायदे हैं। मैं रिप्ड हो जाऊंगा, मेरा वेट वगैरह कम हो जाएगा, उसके बाद चालाकी करूंगा, मैं 3 टाइम्स बॉडी वेट डेडलिफ्ट मार दूंगा। अभी क्या है, अभी मेरा वेट चेक करते चलो। तो अभी आप मेरा वेट देख सकते हो, ये 66.8 kg आ रहा है। मैं बाथरूम वगैरह जाऊंगा तो मे बी ये 66.3 या 4 हो जाए। अगर मेरा वेट आप मान लो 62 kg के आसपास हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज खत्म होने के बाद में डेडलिफ्ट वगैरह बढ़ा दूँ, 185 मार दूँ, तो वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बॉडी वेट हो जाएगा। भाई मज़ा आ जाएगा देखने में, सच्ची बता रहा हूँ, मौज आ जाएगी। तुम सोचो ना तुम्हारी बॉडी वेट का 3 गुना तुम डेडलिफ्ट मार रहे हो भयंकर। मेरा गोल तो जीतना है। तो कल को मेरा जो वर्कआउट हुआ था पहला, उसमें एक प्रॉब्लम हो गई थी। मैं आपको बताता हूँ क्या। मैं जब वर्कआउट कर रहा था तो उसमें स्टिफ लेग डेडलिफ्ट थी, और स्टिफ लेग डेडलिफ्ट जब मैं मार रहा था तो जैसे ही मैं नीचे गया, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, ये देखो। जैसे ही मैं नीचे गया तो मैं कोशिश कर रहा था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन ले लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा माइंड मसल कनेक्शन बना लूँ, बट उसमें क्या हुआ, मेरी लोअर बैक में पेन होने लगा। और जिनको नहीं पता, एक्चुअली इसी साल की स्टार्टिंग में जनवरी वगैरह में जब मेरे ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स वीक थे, तो मेरे ग्लूट्स वगैरह ऊपर उठ जाते थे डेडलिफ्ट में, क्योंकि बैक वैक से तो बहुत ज़्यादा वेट उठ जाता था, पर ग्लूट्स में जान नहीं होती थी। तो क्या हुआ था, मेरी लोअर बैक बहुत ज़्यादा राउंड हो जाती थी और उस वजह से मेरे पेन होने लगा था, अजीब सा दर्द होता था। तो उसके बाद मैंने डेडलिफ्ट मारनी छोड़ दी थी और फिर स्टिफ लेग डेडलिफ्ट वगैरह मारी थी काफ़ी, ताकि मेरे ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग हो जाए और मैं डेडलिफ्ट में ज़्यादा वेट पुल कर पाऊँ। बट दिक्कत ये आई कि कल को जब मैं स्टिफ लेग डेडलिफ्ट मार रहा था तो कल को भी मेरे लोअर बैक पेन होने लग गया। मैं लेग कर्ल्स मार रहा, उसमें भी मेरे पेन हो रहा है, वो मार रहा काफ रेसिस वगैरह, उसमें भी लोअर बैक पे आ रही है। बेसिकली अब मैं क्या करूँगा, मैं डंबल स्टिफ लेग डेडलिफ्ट ट्राई करूँगा। अगर उससे मेरे को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता तो अच्छी बात है, बच जाएंगे, नहीं तो फिर देखना पड़ेगा क्या होगा आगे। अब बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज की बात यह है कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तगड़े तगड़े होते हैं। यूट्यूब पे आप इतने सर्च कर लो, दिखेंगे आपको 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन। मैं ये नहीं कह रहा बेकार होते हैं, अच्छे होते हैं ऑब्वियसली, बट ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में नेक्स्ट लेवल के ही होते हैं सारे ट्रांसफॉर्मेशन, और ये सारे नेचुरल होते हैं। तो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि एक तगड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है। ये जो जर्नी है, ये सब वीडियोज़ है, हो सकता है बहुत लोग देखें। और भाई क्या हाल है, कैसे हो भाई? बस भाई बढ़िया। कैसे हो भाई? बढ़िया। व्लॉग बन रहा है भाई, यूट्यूबर होगा। जिम जा रहा है? हाँ, अभी सोम में आ रहा है ना, उसी ने तो बुलाया। अच्छा, सौम्य ने बुलाया तो है, उसने भी हमें बुलाया, पर हम तो जिम नहीं जा रहे हैं। अबे तो मैं स्कूटी थोड़ी लाया हूँ। हम तो चीज़ पिज़्ज़ा खाने जा रहे थे। स्कूटी तो मेरी घर पे रखी है। सही है भाई, बढ़िया। अब तो स्कूटी तो सौम्य ले आएगा, पर हम तो चीज़ पिज़्ज़ा खाने जा रहे हैं। खा लो, तू ही खा ले, बॉडी क्या करेगा? मैं नहीं खा रहा, अब तो 250 दिन होने वाले हैं। चंग खाता है भाई तू, तेरा ब्लॉग देखा था मैंने, पानी में डाल के भाई ऐसे खा लिया। बना तो लेता भाई। अबे टाइम नहीं होता बनाने का। सुबह से बाहर है क्या तू? सुबह से नहीं हो बाहर, अभी साले वीडियो बना रहा है। सुबह से नहीं हो। फेमस होने वाले हो आप तो। बैग वैग लेने गए थे स्वामी के लिए। बैग कैसा? डीकैथलॉन वाला 200 रुपये का। अच्छा, केचुआ वाला। ध्रुव ने एक बार वो बैग 250 का लिया था, उसका बैग फिर फट गया था,
उसने क्या किया, उसको दुकान पे दिखाया और मतलब डिकैथलॉन ले गया वापस, देखो ये फट गया। उन्होंने बैग तो चेंज कराया, साथ में 50 रुपये भी वापस किए क्योंकि उसका रेट कम हो गया था उसका। कहाँ रह रहा है तू आयुष? कहाँ रह रहा है तू? मैं वेब सिटी। कहाँ पे? वेब सिटी तो बहुत अमीरों की लोकेशन है भाई। बढ़िया, अमीरों की तो नहीं है लोकेशन, करोड़पति लोग रहते हैं उधर तो भाई। और क्या बदमाशी करते हैं। बदमाशी नहीं चलती भाई। क्या बात है भाई, क्लासी लोग रहते हैं, क्लासी। बैठ जा बैठ। तो हम आ चुके हैं पिज़्ज़ा खाने, अब ये तीनों लोग खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगा। पिज़्ज़ा गैंग चल भाई। पिज़्ज़ेरिया क्या? ये देख जिम दिखाओ, तुझे सामने देख ऊपर टूटा हुआ है, उसकी राइट में देख। ये देखिए राइट में जिम है, आधा चल गया। ये जी लॉकडाउन में चल गया था, लास्ट हो गया था। बड़े काम। तो जिनको भी इस जली हुई जगह की स्टोरी नहीं पता है, एक्चुअली वो जिम गुरुजी का था, तो गुरुजी ने उधार पे वो जिम लिया था और उसकी पूजा करवाई नहीं थी, तो इसलिए किसी वजह से बिकॉज ऑफ सम नेगेटिव एनर्जी वो जिम में ब्लास्ट हो गया। अब उन्होंने नया जिम खोला है और उसकी पूजा वूजा कराई है और वो जिम बहुत ही सक्सेसफुल चल रहा है। हम भी उस जिम के कस्टमर हैं। क्या बोल? तो क्या हुआ था भाई, और अपना DSLR लेके घूम रहा था वहाँ पे खोड़ा साइड पे काला पत्थर के पास, तो वहाँ पे बहुत उसका भाई DSLR है लाखों का, बहुत तगड़ा था। तो भाई 5-6 बंदे आए, कहते भाई यार DSLR तो बड़ा तगड़ा है, बहुत अच्छा है, देख दिखाइए। उसने दिखाया और लेके भाग गए। पकड़ भी दिखाया। बुरा लग रहा भाई सुन के। अबे स्वामी का लोअर फटने वाला था कल को, स्कॉट मार रहा था, कट्स की आवाज़ आई, उसकी उसकी फटी लोअर तो नहीं फटने वाला, तो उसने उसे ऊपर करके टाइट कर लिया। 110 रुपये का 2 लाया था मैं यहाँ पे। अब मैंने सोचा है कि मैं जिम में मतलब वीडियो वगैरह बनाऊंगा तगड़ी, और जो मेरी हफ्ते की सबसे तगड़ी लिफ्ट्स होंगी उन सबको मैं सिनेमैटिक बना के हर हफ्ते की वीडियो डालूंगा। You're a rolling stone, but I'm a cannonball.
सो बेसिकली मेरा आज का वर्कआउट ख़त्म हो चुका है और आज एक्चुअली मतलब दोस्त वगैरह आ रखे थे, तो मैंने सोचा मैं अकेला स्कूटी पे क्या घूमूंगा, तो मैं फिर मतलब पैदल ही आ गया था और दोस्तों के साथ स्कूटी से जिम चला गया था। फिर बाकी लोगों का वर्कआउट ख़त्म हो गया और वो सब लोग घर चले गए, तो मैंने सोचा ये तो सही है, मतलब मैं पैदल आ जाऊंगा, मैं वैसे भी एक डेफिसिट पे हूँ, तो मेरे 10,000 स्टेप्स पूरे हो जाएंगे। बट प्रॉब्लम ये हुई कि एक्चुअली मेरे जिम में ही घूमते घूमते 7,000 स्टेप्स पूरे हो गए थे और मेरा दिन का स्टेप्स का गोल भी 7,000 स्टेप्स पूरे करने का था। तो जब मैं जिम से बाहर निकला तो मेरे 7,000 स्टेप्स हो रखे थे और मेरे को 2 किलोमीटर के आसपास पैदल जाना था। तो ये 2 किलोमीटर चलते चलते अब मेरे लगभग 11,000 स्टेप्स हो चुके हैं। पता नहीं दिखा भी होगा कि नहीं, बट 11,000 है। तो बट कोई बात नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि ऑलरेडी जो मैंने स्टार्ट किया था ट्यूसडे को किया था शायद, तो मेरे को 7,000 के लिए बोला था। 1-2 दिन मेरे 6-6,500 हुए थे, तो वो सब वीकली एवरेज स्टेप्स मेरे ऑलरेडी बढ़ जाएंगे, तो कोई इशू नहीं है इस बात का। अच्छी बात है। अब मैं घर जाके खाना खाऊंगा, उसके बाद थोड़ा सा काम करूंगा।